स्त्रियों एवं सर्वसाधारण की शिक्षा। जिनकी माताएं शिक्षित और नीतिपरायण हैं, उनके ही घर में बड़े लोग जन्म लेते हैं। वर्तमान दशा से स्त्रियों का प्रथम उद्धार करना होगा, सर्वसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा। इसीलिए इतना समझाकर तुम लोगों को लड़कियों के लिए गांव-गांव में पाठशालाएं खोलकर उन्हें शिक्षित बनाने के लिए कहता हूँ। स्त्रियां जब शिक्षित होगी तभी तो उनकी संतानों द्वारा देश का मुख उज्जवल होगा और देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। उनके लिए यह काम न कोई कर सकता है और न किसी को करना ही चाहिए। और हमारी भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति इसे करने की क्षमता रखती हैं। धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृह कार्य, भोजन बनाना, सीना, शरीर पालन आदि सब विषयों में मोटी मोटी बातें सिखलाना उचित है। नाटक और उपन्यास तो उनके पास तक नहीं पहुंचने चाहिए। छात्राओं के सामने आदर्श नारी चरित्र सर्वदा रखकर त्याग रूप व्रत में उनका अनुराग उत्पन्न कराना चाहिए। सीता, सावित्री, दमयंती, लीलावती, मीराबाई आदि के जीवन चरित्र कुमारियों को समझाकर उनको अपना जीवन वैसा बनाने का उपदेश देना होगा। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने पर स्त्रियां अपनी समस्याएं स्वयं हल कर लेंगी। अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है। पर अब दूसरी बातों के साथ साथ उन्हें बहादुर भी बनना चाहिए। आज के ज़माने में उनके लिए आत्मरक्षा करना सीखना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। देखो झांसी की रानी कैसी महान थीं। जिस जाति की जनता में विद्या बुद्धि का विकास जितना ही अधिक प्रचार है, वह जाति उतनी ही उन्नत है। यदि निम्न श्रेणी के लोगों को शिक्षा दे सको तो कार्य हो सकता है। ज्ञान बल से बढ़कर और क्या बल है? क्या उन्हें शिक्षित बना सकते हो? बड़े आदमियों ने कब किस देश में किसका उपकार किया है? सभी देशों में मध्यम वर्गीय लोगों ने ही महान कार्य किए हैं। बौद्धिकता पर कुछ संस्कृत लोगों का ही एकाधिकार नहीं रहना चाहिए। वह ऊपर से नीचे के वर्गों में फैलाई जाएगी। शिक्षा आ रही है और इसके बाद अनिवार्य शिक्षा आएगी। हमारे लोगों में कार्य कर सकने की जो महान क्षमता है, उसका उपयोग किया जाएगा। अपने निम्न वर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उनमें उनकी खोई हुई जातीय विशिष्टता का विकास करना, उनमें तरह तरह के विचार पैदा करने होंगे। उनके चारों ओर दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होंगी। इसके बाद बाकी वे स्वयं कर लेंगे। भारत के इन दीनहीन लोगों को, इन पद दलित जाति के लोगों को उनका अपना वास्तविक रूप समझा देना परम आवश्यक है। जात पात का भेद छोड़कर, कमज़ोर और मजबूत का विचार छोड़कर हर एक स्त्री पुरुष को, प्रत्येक बालक बालिका को यह संदेश सुनाओ कि ऊंच नीच, अमीर गरीब और बड़े छोटे सभी में उसी एक अनंत आत्मा का निवास है जो सर्वव्यापी है। इसलिए सभी लोग महान तथा सभी लोग साधु हो सकते हैं। आओ हम प्रत्येक व्यक्ति में घोषित करें, उठो, जागो
और जब तक तुम अपने अंतिम ध्येय तक नहीं पहुंच जाते तब तक चैन न लो।